हमें लगाम डालनी पड़ेगी, वरना आपका बेटा तो हाथ से गया। ज़ुहैब बारी और अब्बू जैसा लड़का नहीं है। आपकी माँ पैसे तो नहीं है और आप लोगों के पास भी नहीं है, तो शादी डिले कर दे। शादी तो अगले महीने की 25 को ही होगी। एक बार शादी हो जाए फिर देखो किस तरह मैं ज़ुहैब के मुखालफत के बावजूद उसने उसका मेडिकल में एडमिशन करवा दिया और अलीज़े की शादी के वक्त उसे आपकी याद आ जाएगी। जब से आप मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी किस्मत, मेरी दुनिया दोनों बदल गई है। ऐसा पहले ही आलम के जहन में ये बात बिठा चुकी होती है कि अलीज़ा की शादी पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना। इसी वजह से जब आलम की माँ से बुलाती है और कहती है कि हम अलीज़ा की शादी करने जा रहे हैं और वो तुम्हारी भी बेटी है, इसलिए तुम्हें कुछ माली मदद करनी चाहिए, तो आलम फ़ौरन यही जवाब देता है कि इसके पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। इस पर इसकी माँ उसे समझाती है कि हमने शादी की तारीख तय कर दी है, अगले महीने की 25 तारीख को ही शादी होगी। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो शादी मौखर कर दो। मगर आलम साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास वाकई पैसे नहीं हैं। बेटे की ये बात सुनकर माँ को बहुत दुख होता है क्योंकि वो बच्चियाँ इसकी भी बेटियाँ हैं, लेकिन आलम को अपनी बेटियों को ज़रा भी फिक्र नहीं। दूसरी तरफ ज़ुहैब अलीज़ा को खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाता है और इससे कहता है कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मेरी दुनिया बदल गई है। मैं वादा करता हूँ कि कभी तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन ज़ुहैब को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं होता कि इसकी माँ और बहन इसके खिलाफ क्या साजिशें कर रही हैं। वो दरअसल अलीज़ा की ज़िंदगी मुश्किल बनाने का मंसूबा बना रही होती हैं। ज़ुहैब की बहन अपनी माँ को फ़ोन करके कहती है कि अलीज़ा अभी से ज़ुहैब से इतने नखरे उठवा रही है, शादी के बाद तो आपके काबू से बाहर हो जाएगी। इस पर ज़ुहैब की माँ उसे तसल्ली देती है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार अलीज़ा इस घर में आ जाए फिर देखना मैं क्या करती हूँ।